हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सब जानते होंगे कि आज आयुर्वेदा डे है, तो आपको आयुर्वेदा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पावन अवसर पर मैं आपको आज आयुर्वेदा डे और हमारे आयुर्वेदा से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट आचार्यों के बारे में बताऊंगा। उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि आयुर्वेदा डे क्यों मनाते हैं। धन्वंतरि दिवस के दिन हम आयुर्वेदा डे बनाते हैं, जिसका उद्देश्य आयुर्वेदा और उसके विशिष्ट उपचार तरीकों की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है। और धन्वंतरि महान चिकित्सक थे जिन्हें दैव पद प्राप्त होता है, इसीलिए धन्वंतरि दिवस के दिन हम आयुर्वेदा डे को मनाते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार थे। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। इन्हें आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले आरोग्य का देवता मानते हैं, इसीलिए आयुर्वेदा जो भी प्रैक्टिशनर होते हैं और आयुर्वेदा स्टूडेंट होते हैं, धन्वंतरि जी की पूजा करते हैं। ये बात हुई आयुर्वेदा डे क्यों मनाते हैं हम। अब हम थोड़ी बात करेंगे आयुर्वेदा के प्रमुख आचार्यों के बारे में। आप सबको पता है कि हमारे आयुर्वेदा में 3 आचार्यों का प्रमुख योगदान है, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वातपट। ठीक है। हम आज इनकी सब थोड़ी थोड़ी जीवनी और उनका क्या क्या योगदान है हमारे आयुर्वेद में, उसके बारे में आज हम देखेंगे। आचार्य चरक का नाम है कपिस्थल चरक, यानी पूरा नाम उनका है कपिस्थल चरक। पिता का नाम है विशुद्ध, यानी ये विशुद्ध के पुत्र थे। गुरु उनके वैशंपायन है, वैशंपायन। ठीक है। और ये राजकनिष्ठ के राजवैद्य थे, राजकनिष्ठ के राजवैद्य। पहले राजा होता था, उसका एक राजवैद्य होता था, वैसे ही राजकनिष्ठ के ये राजवैद्य थे। और यायावर कोटि के ऋषि थे। यायावर कोटि मतलब कि जो एक स्थान पर रह के अपना जीवन व्यतीत नहीं करते थे, ये कभी आज यहाँ कल वहाँ ऐसे घूमते रहते थे, उसे कहते हैं यायावर कोटि। ठीक है। और आचार्य चरक ने आपको पता होगा कि जो प्रतिसंस्कर्ता थे अग्निवेश तंत्र के, वो आचार्य चरक थे। और उन्हीं के नाम पे उनकी संहिताएं हैं, चरक संहिता। ठीक है। संहिता मतलब क्या, जिसमें ज्ञान संग्रहित किया गया हो। और चरक यानी इन्होंने अग्निवेश तंत्र को प्रतिसंस्कृत किया था और वहीं से इस संहिता का नाम पड़ा चरक संहिता। आप सबको पता है अग्निवेश तंत्र ने तो उसको मतलब कि लिखा, फिर उसको प्रतिसंस्कृत किया चरक ने, आचार्य चरक ने, फिर आचार्य द्रविड़ ने उसका संपूर्ण किया। ठीक है। ये आप सबको पता होगा। और चरक संहिता में मतलब कि कैसे अलग अलग स्थानों में डिवाइड है, तो चरक संहिता में टोटल 8 स्थान है। कितने स्थान है? 8। अलग अलग स्थानों में अलग अलग मतलब कि चैप्टरों की संख्या है। जैसे सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है, निदान स्थान में 8 चैप्टर है, विमान स्थान में भी 8, शारीर में भी 8, इंद्रिय स्थान में 12, कल्प स्थान में 12 और सिद्धि स्थान में 12, चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर। ठीक है। और इसमें एक विशिष्टता ये है कि सूत्र स्थान के जो 30 चैप्टर हैं उनको 4-4 चैप्टरों के समूह में डिवाइड किया है चतुष्क में। ठीक है। वो जिसके ऊपर हम वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं विद ट्रिक्स। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हो। ठीक है। यह हुआ आचार्य चरक के बारे में। अब हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के बारे में। आचार्य सुश्रुत को आप सबको पता है फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। जो एलोपैथ वाले वे वो भी मानते हैं कि फादर ऑफ सर्जरी कौन है? आचार्य सुश्रुत, जो विश्वामित्र के पुत्र थे। ठीक है। और धन्वंतरि जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, यानी वो इनके शिष्य थे धन्वंतरि जी को, जिस हमने अभी पहले देखा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। और आचार्य सुश्रुत का एक और नाम था जिसका नाम नावनी तक, ये आचार्य सुश्रुत का ही नाम है। ठीक है। और आचार्य सुश्रुत आपको पता है उनकी एक संहिता है सुश्रुत संहिता, जो 4 सत्रों में, जैसे वृद्ध सुश्रुत ने प्रथम प्रतिसंस्कर्ता थे सुश्रुत, अलग अलग मतलब कि सुश्रुत नाम से अलग अलग होगा बना है वृद्ध सुश्रुत। ठीक है। जिसने तंत्र लिखा था। और प्रतिसंस्कर्ता जो प्रथम प्रतिसंस्कर्ता थे वो सुश्रुत, और द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता थे नागार्जुन। पाठ शुद्धि की थी चंद्रक ने। ठीक है। और उन्होंने भी स्थानों में डिवाइड किया है, जैसे
सूत्र स्थान में 46 चैप्टर, निदान स्थान में 16 चैप्टर, सारे स्थान में 10 चैप्टर और चिकित्सा स्थान में 40 चैप्टर, कल्प स्थान में 8 चैप्टर। और अलग से इन्होंने जो विशेषता है वो है उत्तर तंत्र। उत्तर तंत्र में 66 चैप्टरों का वर्णन किया है। ठीक है, वैसे 120 और 66 प्लस 186 अध्यायों का वर्णन है आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में। ठीक है, यह हुआ आचार्य सुश्रुत के बारे में। अब बात करते हैं आचार्य वाग्भट। आचार्य वाग्भट वृद्ध वाग्भट के नाम से अलग अलग है, जिसकी 2 रचनाएं हैं, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। ठीक है, उन्होंने भी सूत्र स्थान, निदान स्थान, सारे स्थान, अलग अलग चैप्टर और अलग अलग संख्या बताई है। अष्टांग संग्रह में 150 अध्याय हैं और अष्टांग हृदय में 120 अध्याय हैं। ठीक है, और आचार्य वाग्भट का देश सिंधु था, पिता वाग्भट ही थे, उनका नाम भी वाग्भट से ही था। ठीक है, गुरु थे अवलोकितेश्वर और जर्मन भाषा में भी अनुवाद मिलता है, मतलब कि वाग्भट की जो रचना है, और तिब्बती भाषा में भी। ठीक है, और मतलब कि अब देख लेते हैं कि अष्टांग हृदय जो इम्पोर्टेंट है हमारे आयुर्वेदा में और प्रमुख योगदान है। सूत्र स्थान में उनके 30 चैप्टर थे, निदान स्थान में 16 चैप्टर, सारे स्थान में 6 और चिकित्सा स्थान में 22। ठीक है, और कल्प स्थान में 6 और उत्तर तंत्र में 40 एंड 120 अध्याय टोटल। ठीक है, स्थानों में डिवाइड है हमारी संहिताएं। तो आज हमने आयुर्वेदा दिवस के ऊपर आयुर्वेदा डे क्यों मनाते हैं और उनके प्रमुख आचार्य आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट के बारे में कुछ एक चर्चा की। ठीक है, और मैं आपको अंत में सिर्फ आयुर्वेदा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।